बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा मौजू है वो बड़ा अहम मौजू है, यानी कोलेस्ट्रॉल। ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और आखिर तक देखें। इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा मालूमात है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ऐसी बातें जो कि आज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब तो लाजमन देखें, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं भी बढ़ा और आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं भी है तब भी इस वीडियो को लाजमन आखिर तक देखें, ताकि आप एहतियाती तदाबीर अपनाकर हमेशा के लिए कोलेस्ट्रॉल से आप बचे रहें। तो लिहाजा ये वीडियो हर दोस्त के लिए और देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा अहम मालूमात हैं। देखें, कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और बहुत ज़्यादा वो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिनका कोई फ़ायदा ना हो, सिर्फ नुकसान हो। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। अगर वो अपनी जगह अपने वक़्त में इस्तेमाल किया जाए तो फिर उनके फ़वायद होते हैं। तो इसी तरह जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है तो वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसला बुरे कोलेस्ट्रॉल का है जो हद से बढ़ जाए और फिर वो चर्बी जो हद से बढ़ जाए और फिर खून में शामिल हो जाए, वो चर्बी वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, मुझसे एक सवाल हुआ था तो उस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। सवाल किसी दोस्त ने यह किया था कि पहले जो लोग होते थे वो 40-50 साल के बाद जाकर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, वो भी बहुत कम लोगों में। लेकिन आजकल कोलेस्ट्रॉल बच्चे बच्चे में बढ़ा हुआ है और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो अक्सर लोगों का बड़ा होता है, खासकर पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा मसला है। पाकिस्तान अगर आप कहेंगे कि पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पे है तो ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तर्ज ज़िंदगी बदल चुकी है, हमारा खाना बदल चुका है, हमारी ग़िज़ा बदल चुकी है, हमारा उठना बैठना, हमारा रहना सहना, ये सारा कुछ हमने तब्दील कर दिया है। तो लिहाजा ये हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ये मसला इसलिए बढ़ा हुआ है। दूसरी बात है कि पहले जो सवाल हुआ था कि ज़्यादा उम्र के लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, कम उम्र के लोगों में नहीं बढ़ता था, लेकिन आजकल ऐसे नहीं है। कम उम्र के लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उनको भी कोलेस्ट्रॉल का मसला बन जाता है। तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमने ग़िज़ाई खाने, वो जो देसी खाने वो छोड़ दिए हैं। घर का खाना हमने छोड़ दिया हुआ है। रोगनी खाने हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं और बाज़ारी खाने हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चटपटी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तली हुई चीज़ें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो जिन चीज़ों से चर्बी पैदा होती है वो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि जनाब हर बच्चा, हर बंदा बाज़ार का रुख कर रहा है और जाकर वहाँ रेस्टोरेंट और होटल वगैरह वहाँ जाकर जो रोगनी खाने हैं, मुरगन खाने हैं वो हम खाते हैं और जनाबे वाला जो खानों से चर्बी में इजाफा होता है वो चीज़ें हम खाते हैं, तली हुई चीज़ें हम खाते हैं। माँ बाप घरों में बच्चों को देसी खाने नहीं देते बल्कि तैयार खाने मंगवाकर हम घरों पर बच्चों को खिलाते हैं। तो ये वजह है। इसकी वजह से मोटापे की वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल जल्दी बढ़ता है। कुछ हम इस तरह के खाने खाते हैं और फिर हमारी वर्जिश बहुत कम है, ना होने के बराबर है। जो थोड़ी मोटी वर्जिश थी वो भी ख़त्म हो गई। हमारे जो खेलने के मैदान है वो वीरान हो गए। खेलना हमारा कंप्यूटर में, लैपटॉप में और मोबाइल में खेलना आ गया। तो जब ना हमारी वर्जिश होगी और हमारा मोटापा होगा, वर्जिश नहीं होगी
और खाने हमारे जो है वो तली हुई खाने और रोगनी खाने हो गए तो फिर कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल का मसला जल्दी बन जाता है। किसी को जनाब 20 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल का मसला बना हुआ है, किसी को 25 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल का मसला बना हुआ है। तो वजह ये है कि हमारी जो तर्ज ज़िंदगी है वो हमने बिल्कुल तब्दील कर दी है। देखें नुकसानात, जो चीज़ें नुकसानदेह है कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारा बहुत जल्दी बढ़ता है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोटापा है। तो मोटापा कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी बढ़ता है। तो कोशिश करें अपना वजन कम करें, जितना वजन आपको चाहिए वो वजन आप रखें, अपना वजन कम करें। तो जब आपका वजन कम होगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल का मसला आपको जल्दी नहीं बनेगा। तो दूसरी बात यह है कि हम वॉक नहीं करते, हम वर्जिश नहीं करते, खाना खा लिया बैठे रहे लेटे रहे। तो ये जो वर्जिश का ना होना है, चहलकदमी का ना करना, वॉक का ना करना, ये कोलेस्ट्रॉल इसकी वजह से बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और बुरा कोलेस्ट्रॉल चर्बी जो है वो जिगर ज़्यादा बनाएगा और फिर खून में जाएगा और जाकर खून की नालियों में जमेगा और फिर नुकसान ही नुकसान शुरू हो जाएंगे। हार्ट अटैक के मसाइल ज़्यादा बनेंगे और इसी तरह ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा बनेगा। तो आप वॉक ज़रूर करें, सुबह खाली पेट 30 मिनट यानी आधा घंटा 20 मिनट ज़रूर वॉक करें। तो जब आप सुबह खाली पेट वॉक करेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, वो ज़्यादा नहीं बनेगा, नहीं बढ़ेगा। इसी तरह जो घी है, हम घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घरों में धड़ाधड़ घी लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा घी हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, तड़के लगाते हैं खानों को घी से, और घी भी अच्छा नहीं होता। तो आप घी छोड़ दें, घी का इस्तेमाल करना छोड़ दें, आप तेल की तरफ आए। आप वो तेल जो जमता नहीं, तो वो तेल आप इस्तेमाल करें। आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, आप अखरोट का तेल इस्तेमाल करें, आप बादाम का तेल इस्तेमाल करें, आप जो है वो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सरसों के तेल। वनस्पति का जो घी है वो ना इस्तेमाल करें, यो बिल्कुल छोड़ दे, अपने किचन से निकाल दे और तेल की तरफ आए। कोई भी अच्छा तेल जो नहीं जमता वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उसके बाद जितनी रोगनी खाने हैं ना, ये पराठे और ये जनाबे वाला बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, इसी तरह पकोड़े, समोसे, ये जो तली हुई चीज़ें हैं ना, ये छोड़ दें। इनकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी बढ़ेगा और ये बहुत जल्दी आपको ख़राब करेगा, तंग करेगा। लिहाजा ये चीज़ें छोड़ दें और आप अपना वज़न कम करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपको शुगर है, शुगर कंट्रोल में रखें। अगर आपको शुगर है ना, तो फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये जल्दी बढ़ेगा। फिर शुगर कोलेस्ट्रॉल का नुकसान करेगा, कोलेस्ट्रॉल शुगर को नुकसान करेगा। तो लिहाजा अगर आप ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ है तो फिर भी कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें और ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोलेस्ट्रॉल का मसला बनेगा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का मसला आपको बनेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों में आप एहतियात करें और सब्ज़ी इस्तेमाल करें और उसके बाद फल इस्तेमाल करें। फलों में अमरूद आपके लिए सबसे अच्छा है, अमरूद का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें और फलों से छिलके ना उतारें, छिलके समेत फलों का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो नहीं इतना बढ़ेगा, नुकसानदेह नहीं बनेगा आपके लिए। आखिर में मैं आपको एक कावा बताता हूँ। अगर आप ये कावा इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है इसके लिए बहुत अच्छा है। आप सब्ज़ चाय बनाएं, सब्ज़ चाय बनाएं और उसमें थोड़ा सा अदरक डालें। सब्ज़ चाय आप बनाएं, उसमें थोड़ा सा अदरक डालकर आप सब्ज़ चाय इस्तेमाल करें सुबह शाम या दिन में एक मरतबा। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बहुत जल्दी नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में ये मसला आपको नहीं बनेगा, आप इस मसले से बचे रहेंगे। लिहाजा कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा ना बढ़ने दें, जो अब एक दायरा है, एक हदूद है, उससे ज़्यादा ना बढ़ने दें। बस
ये कोशिश करें जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो ना बने, और अगर बना हुआ है तो वो कम करे। तो ये जो आज की ये वीडियो है, जितनी इस वीडियो में बातें हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, इन पे अमल करें। रब्बे कायनात हम सब का हामी और नासिर हो।